गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में चंद डायनेस्टी हम डिस्कस कर रहे हैं और चंद डायनेस्टी के किंग्स को डिस्कस करते हुए हमने जब ये एम्पायर इनिशियली स्टार्ट किया था तो हमने कहा था इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो सोमचंद था एंड ही वाज फ्रॉम इलाहाबाद झूसी। और इलाहाबाद झूसी से आने के बाद उसने कत्यूरी किंग की जो डॉटर थी उससे मैरिज करने के बाद चंपावत में राजबुंगा का फोर्ट डेवलप किया और वहीं से अपना किंगडम स्टार्ट किया। इनिशियल फेज में जो रूलर्स थे कहाँ से लेके सोमचंद से लेके भारती चंद के तक के रूलर्स वो क्या थे, मांडलिक रूलर्स थे। मींस ये वो रूलर्स थे जो नेपाल के किंग्स को ट्रिब्यूट देने का काम कर रहे थे, उनको टैक्स देने का काम कर रहे थे। लेकिन भारती चंद वॉज द रूलर जिसने नेपाल के जो डोटी किंग्स थे उनको डिफीट दी और उनको डिफीट देने के बाद डोटी से टैक्स लेना स्टार्ट किया, यानी वेस्टर्न नेपाल के किंग्स से टैक्स लेना स्टार्ट किया। भारती चंद के टाइम पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और हुआ था कि जो भारती चंद की आर्मी थी उस आर्मी के जो बैटेलियंस थे, जो आपका आर्मी के क्या थे मेंबर्स थे, उन्होंने डोटी फीमेल्स के साथ इलिसिट रिलेशनशिप बनाई, अवैध संबंध बनाए और उनसे जो बच्चे हुए उनसे एक नई जाति की उत्पत्ति हुई, एक नई कास्ट बनी जिसका नाम था नायक या फिर कटक वाली। ठीक है, जल्दी सोसाइटी में उनको क्या नहीं मिला, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। और सोसाइटी में जब उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो इसी वजह से इन फीमेल्स ने अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया, वैश्यावृत्ति स्टार्ट कर दी, जो 1924 तक चली है, 1924 तक चली है। भारती चंद के बाद मैंने कहा था आपको रत्नचंद आया। रत्नचंद वो किंग जिसके टाइम पे चंदों का पहला लैंड सेटलमेंट हुआ ज्यादा किराल की हेल्प से। उसके बाद मैंने अगर रत्नचंद के बाद किसी इंपॉर्टेंट रूलर का नाम बताया था तो उसका नाम बताया था मैंने आपको भीष्मचंद। और भीष्मचंद मैंने कहा था कि एक आपका क्या था, एक आपका ओल्ड एज किंग था, एक बूढ़ा राजा था और बूढ़ा होने के साथ साथ वो एक चाइल्डलेस रूलर भी था, यानी निसंतान आपका राजा था। यही रीजन था कि उसने एक बॉय अडॉप्ट किया, एक लड़का अडॉप्ट किया जिसका नाम था बालो। ठीक है, बालो कल्याण चंद के नाम से फेमस हुआ। और भीष्मचंद एक ऐसा रूलर था जिसने चंदों की जो कैपिटल थी चंपावत उसको शिफ्ट करने का प्लान किया था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इज ऑल्सो नोन एज आलमनगर, अल्मोड़ा इज ऑल्सो नोन एज राजापुर। अब उस अल्मोड़ा में जब वो कैपिटल शिफ्ट करने का प्लान कर रहा था तो इसी बीच में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए उसकी आपका जो है किंगडम में। और इन कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए उसने खुद को तो चंपावत में ही रखा और अपना जो बेटा था उसको भेज दिया था कहाँ की तरफ, पिथौरागढ़ की तरफ, डोटीज से आपका जो है कहीं ना कहीं क्या करने के लिए, क्लैश करने के लिए। यानी डोटीज ने बेसिकली कुमाऊं को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया था पिथौरागढ़ के एरिया से। तो अब डोटीज को रोकने के लिए उसने अपने उस एडॉप्टेड चाइल्ड को जिसको नाम बालो कल्याण चंद था उसको भेज दिया। अब बालो कल्याण चंद को तो वहां भेज दिया, बेटे को वहां भेज दिया, तो खुद अकेला पड़ गया चंपावत में। तो चंपावत में इसका काम क्या था कि वो किसी तरह से अपना चंदों का जो किंगडम था उसके लिए एक सेंट्रल लोकेशन ढूंढ रहा था जिसका नाम हमने अल्मोड़ा बताया। और अल्मोड़ा में उसने एक फोर्ट बनाया जिसका नाम था खगमारा कोट। और खगमारा कोट के फोर्ट को बनवाने के बाद जब वो कैपिटल शिफ्टिंग की प्लानिंग कर रहा था इसी बीच में रामगढ़ का एक खसिया मैंने बताया था आपको जिसका नाम था गजुआ खसिया, उसने आपका क्या कर दिया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। ठीक है, जो छोटे छोटे आपके गणपति थे उनको अपने साथ ले लिया और फाइनली उसने भीष्मचंद का मर्डर कर दिया। और भीष्मचंद का मर्डर करने के बाद चंपावत की जो टेरिटरी थी, चंपावत का जो चंदों का किंगडम था उसको कैप्चर कर लिया। अब भीष्मचंद की जब डेथ हुई तो भीष्मचंद की डेथ के टाइम पे इसका जो बेटा था, जो एडॉप्टेड चाइल्ड था बालो कल्याण चंद, ही वाज इन पिथौरागढ़। आपने नाम सुना होगा सोर, सीरी, ठीक है, अस्कोट, है ना, आपने नाम सुना होगा गंगोली, पिथौरागढ़ के एरिया। ये डोटी से स्ट्रगल कर रहा है। तो गंगोली में जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके फादर की डेथ हो गई है, उसके फादर का मर्डर हो गया है, तो उसको डोटीज के साथ एक ट्रीटी करनी पड़ी। और उस ट्रीटी के साथ डिसाइड हुआ कि डोटीज ने जितना एरिया कैप्चर कर लिया था चंदों का, उस एरिया पे डोटी बने रहेंगे और उससे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहीं से बालो कल्याण चंद फिर मूव करता है कहाँ की तरफ, चंपावत अल्मोड़ा की तरफ। और जब वो चंपावत पहुंचता है तो अब लोकल जो आपका क्या थे, डिवोटीज थे चंदों के, यानी चंदों के लिए फेथ रखने वाले जो लोग थे, जिनमें मैंने कई जातियों के नाम लिए हैं, जैसे महारा फरत्याल, जोशी पंथ, है ना, उसके बाद उपरेती भी आएंगे, है ना, और कार्की तड़ागी, बोरा चौधरी जैसे तो कई सारे आपके ग्रुप्स थे। ये बहुत बड़े लॉयल पर्सन्स थे चंदों के लिए। तो इन्होंने बालो कल्याण चंद का साथ दिया और बालो कल्याण चंद का साथ देते हुए सबसे पहले बालो कल्याण चंद ने अपने फादर की डेथ का रिवेंज लिया, अपने फादर की मौत का बदला लिया। और उसी बदले में उसने रामगढ़ का जो खसिया था जिसका नाम था गजुआ खसिया, उसको अल्मोड़ा में खगमारा कोट में मर्डर कर दिया। अल्मोड़ा में खगमारा कोट में मर्डर करने के बाद उसके फादर की जो लास्ट विश थी वो अल्मोड़ा को कैपिटल बनाना था। तो यही रीजन था कि उसने 1563 में कैपिटल शिफ्ट कर दी अल्मोड़ा।
ठीक है। 1563 में अल्मोड़ा को कैपिटल बना दिया गया, अपने फादर की लास्ट विश को कंप्लीट कर दिया। दूसरी कंडीशन, अबे जो अल्मोड़ा था, ये अल्मोड़ा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड देखूं किसका है, 1560 से 1568 का टाइम पीरियड है, 1560 से 1568 का टाइम पीरियड है। ये अगर दिल्ली में मैं देखता हूं तो मुगल बादशाह अकबर रूल कर रहा था। तो अकबर के टेन्योर में अल्मोड़ा इज नोन एज आलमनगर, अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से बुलाया जाता था। तो इसने आपका अल्मोड़ा को स्टैब्लिश कर लिया, इसको अल्मोड़ा को डेवलप कर लिया। लेकिन लेटर फेज में हमने अल्मोड़ा को फिर ये जो आलमनगर था, इस आलमनगर को क्या नाम दिया, अल्मोड़ा नाम दिया। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा में एक श्रब होती है, एक झाड़ी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, भिलमोड़ा या फिर किलमोड़ा कहते हैं। ठीक है, ब्लूबेरीज लगती हैं इस पे, इडिबल है। ठीक है, तो ये आपका हमारे पास आलमनगर को स्टैब्लिश करने का क्रेडिट किसको मिलता है, इस बालो कल्याण चंद को मिलता है। ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आलमनगर अल्मोड़ा की अगर मैं बात करता हूं तो क्यों फेमस है अल्मोड़ा, बाल मिठाई का घर, हाउस ऑफ बाल मिठाई, और पिछौड़े के लिए फेमस है, रंगोली पिछौड़ा। ठीक है, यानी आपका लड़कियां या फीमेल्स जो मैरिड होती हैं वो क्या करती हैं, एक वस्त्र ओढ़ती हैं, एक आपका अटायर यूज करती हैं, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दुपट्टा भी कह लेते हैं, चुन्नी भी कह लेते हैं, और कुमाऊं में उसको क्या कहते हैं, पिछौड़ा कहते हैं। और क्यों फेमस है, कटारामल के सन टेम्पल के लिए फेमस है। और इसके अलावा वो तो तब आप पूरे ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, अल्मोड़ा सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। कल्चरल कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, ताम्र नगरी के नाम से फेमस है ना, कॉपर सिटी के नाम से फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा को लेके। अब आगे आते हैं बालो कल्याण चंद के बारे में। तो बालो कल्याण चंद एक बहुत डिप्लोमेटिक किंग था। क्या था, एक बहुत ही आपका जो है कूटनीतिक शासक था। उसको पता था कि उसका फादर जब बैटल्स में बिजी रहा तो इसी वजह से उसके फादर का मर्डर हो गया। तो अब इस डिप्लोमेटिक किंग का पहला काम था कि किसी तरह से वो क्या करे, डिप्लोमेसी से अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे, अपने साम्राज्य का विस्तार करे। और इस साम्राज्य के विस्तार के लिए इसने आपका कहीं ना कहीं पहले डोटीज के जो आपका चैलेंजेस थे उनको एक्सेप्ट किया। तो डोटीज के जो चैलेंजेस है उनको एक्सेप्ट करते हुए डोटीज के साथ आपका क्या किया, कुछ आपका जो है इसने क्लासेस भी किए, और क्लासेस के साथ साथ पहले उनको जो है ऑफर किया अपनी आपका जो है कहीं ना कहीं क्या फ्यूडलशिप को एक्सेप्ट करने का, कि वो मेरी फ्यूडलशिप एक्सेप्ट कर ले। जब डोटीज ने नहीं एक्सेप्ट किया ये, ठीक है, जब डोटी ने आपका उसकी बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसका संरक्षण नहीं एक्सेप्ट किया, तो डोटीज के अगेंस्ट इसने वॉर भी किए। तो डोटी की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले हम अगर आते हैं तो हम आते हैं पिथौरागढ़ में एक प्लेस पे, आपने नाम सुना होगा गंगोली। ठीक है, गंगोली आपका अगर मैं देखूं तो गंगोली में जो गंगोली का किंग था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, नारायण चंद, ये खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ था, है ना। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे फंसा हुआ था, यहाँ पे आपका दो जातियां थी, एक थी पंत और एक थी उप्रेती। अभी देखना पंत और उप्रेती पे आगे भी बात आने वाली है। तो पंत और उप्रेती, पंत और उप्रेती, ये जो पंत और उप्रेती कास्ट थी, इनमें बेसिकली झगड़ा था किस चीज को लेके, पावर को लेके। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में पावरफुल पोजीशंस पे कौन रहेगा। तो इनके इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वीक पड़ रहा था कौन, नारायण चंद। और इसी का बेनिफिट उठाया किसने, इस बालो कल्याण चंद ने। तो बालो कल्याण चंद ने क्या कर दिया, गंगोली पे अटैक कर दिया। गंगोली पे अटैक करने के बाद उसने नारायण चंद को डिफीट दे दी। नारायण चंद को डिफीट दे दी तो गंगोली का एरिया किसके सुपरविजन में आ गया, चंदों के सुपरविजन में आ गया। और वैसे भी अगर देखा जाए तो गंगोली तो वैसे भी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस प्लेस था, है ना। यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा था। तो चंदों के लिए आपका अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का टाइम पीरियड भी कह सकते हैं कि स्टार्ट होता है गंगोली की आपका विक्ट्री के बाद। डिप्लोमेसी में अगर बड़ा काम जो देखते हैं हम, वो सबसे बड़ा जो काम किया इसने, वो डोटी किंग जो था, ठीक है, जिसका नाम था हरिमल। इस हरिमल को देखो, पहले हरिमल के साथ आपका डोटी में जब उसका फादर था तब वो आपका क्या कर रहा था, उसके साथ आपका क्लैश कर रहा था। लेकिन सोचो कि फादर की डेथ के बाद अब अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के लिए क्या चाल चल रहा है कि वो डोटी आपका जो किंग था हरिमल, उसकी बहन से आपका जो है मैरिज के लिए ऑफर कर रहा है। तो हरिमल ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, हरिमल ने अपनी जो बहन थी, अपनी जो सिस्टर थी, उसकी मैरिज किसके साथ कर दी, बालो कल्याण चंद के साथ कर दी। और बालो कल्याण चंद के साथ जब मैरिज आपका कंप्लीट हो गई तो मैरिज के बाद अब क्या कर रहा है, कुछ आपका गिफ्ट मांग रहा है। ठीक है, और उस गिफ्ट में एज अ डॉरी समझ लो तुम, ठीक है, एज अ दहेज समझ लो, ये आपका डिमांड कर रहा है कि इसको क्या चाहिए, सोर और सीरी वैली चाहिए। सोर और सीरी दोनों कहाँ है, पिथौरागढ़ में। सोर यानी पिथौरागढ़ का एरिया, सोर का मतलब होता है सरोवर, बहुत सारे तालाब थे वहां पे पहले। ठीक है, और सीरी हो गया पिथौरागढ़ में, इन दोनों का आपका डिमांड कर दिया। तो अब हरिमल के लिए क्या था, उसकी बहन आपका प्रायोरिटी थी उसकी। उसी प्रायोरिटी में हरिमल ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली कि सोर वैली उसको गिफ्ट में दे रहा है। तो सोर वैली गिफ्ट में मिल गई किसको, बालो कल्याण चंद को। लेकिन बालो कल्याण चंद की नजर किसके ऊपर भी थी, सीरी के ऊपर भी थी, जिसको सीरागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हरिमल ने सीरी नहीं दिया
तो डेफिनेटली बालो कल्याण चंद के साथ आपका क्लैश होगा किसका, इस हरिमल का। ठीक है, हरिमल ने ये कह के सीरी नहीं दिया कि हैरी सीरी इज माई हेड, सीरी मेरा सर है, उसको मैं नहीं दे सकता हूँ, राइट। यही रीजन था कि बालो कल्याण चंद ने किस पे अटैक कर दिया, सीरी पे अटैक कर दिया। सीरी पे अटैक करने के बाद पार्शियल एरिया जो था सीरी का, ठीक है, कंप्लीट सीरी नहीं, पार्शियल एरिया सीरी का, कुछ एरिया सीरी का कैप्चर कर लिया। ये आपको ध्यान रख लेना है। बालो कल्याण चंद कि अगर मैं और आगे बात करता हूं तो वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर भी था। ही वॉज द पर्सन जिसने यहाँ पे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उत्तराखंड में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई सारे डेवलपमेंट के काम किए, राइट। इनमें जो आपका सबसे बड़ा काम निकल के आता है, अल्मोड़ा में आपने नाम सुना होगा लाल मंडी, है ना, अल्मोड़ा का लाल बाजार तो वैसे ही फेमस है। अल्मोड़ा में लाल मंडी का फोर्ट डेवलप किया उसने। ये वही लाल मंडी का फोर्ट है जिसमें 1815 में ब्रिटिशर्स ने जब गोरखास को डिफीट दी, तो गोरखास को डिफीट देने के बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसने वहां पे फ्लैग होस्टिंग की थी, झंडारोहण किया था, और उसके बाद इसको हमने क्या कहा, फोर्ट मोयरा का। कई बार एग्जाम में पूछता है कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा का वो कौन सा किला है, कौन सा फोर्ट है जिसको फोर्ट मोयरा के नाम से बुलाते हैं, या फोर्ट मोयरा का एक और नाम क्या है, लाल मंडी। तो लाल मंडी का किला, लाल मंडी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज फोर्ट मोयरा बिकॉज, ठीक है, इन द ईयर 1815 लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, वहां पे आपका क्या कर रहा है, झंडारोहण कर रहा है, फ्लैग होस्टिंग कर रहा है। और आगे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं नैल पोखर का फोर्ट। नैल पोखर का फोर्ट भी इसी बालो कल्याण चंद ने डेवलप किया। और अगर मैं बात करूं विंसर का नाम सुना होगा, वेणेश्वर महादेव। विंसर आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, तो अल्मोड़ा में ही है। तो विंसर का जो एरिया है, उस विंसर के एरिया में उसने वेणेश्वर महादेव का टेम्पल भी डेवलप करने का काम किया था। ये आपको ध्यान रखना था। ये था आपका बालो कल्याण चंद। तो इस पे बड़े क्वेश्चंस आते हैं बालो कल्याण चंद में कि अल्मोड़ा का फाउंडर कौन था, अल्मोड़ा का नाम अल्मोड़ा किसके बेस पे पड़ा, है ना, किसको कॉपर सिटी कहते हैं, किसको राजापुर कहते हैं, किसको आलमनगर कहते हैं, किसने कैपिटल शिफ्टिंग की, ठीक है, हु वाज द पर्सन जिसने खगमारा कोट का किला बनाया। तो खगमारा कोट का फोर्ट जब कंस्ट्रक्शन पूछता है तो दोनों का नाम होता है, बाप का नाम भी होता है, बेटे का नाम भी होता है। तो ध्यान रखना, बालो कल्याण चंद का फादर, ठीक है, जिसका नाम क्या था, भीष्म चंद, ही वाज द पर्सन जिसने आपका क्या किया था, फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया था, राइट। अब आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अब आते हैं रुद्रचंद, ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही आपका इसके आपका एक्ट भी है, वैसे ही इसके काम भी हैं। रुद्रचंद इस एम्पायर का एक बहुत पावरफुल रूलर था, और इस पावरफुल रूलर का जो टेन्योर है वो टेन्योर भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। पहला जो पार्ट है बालो कल्याण चंद के बाद 1568 से लेके 1587, और दूसरा है 1587 से 1597। तो अब 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, इनिशियल फेज आपका इंडिपेंडेंट रूलर की तरह, और जो बाद का फेज है वो आपका इन द सुपरविजन ऑफ अकबर। अकबर का टेनर तो था दिल्ली में। तो अब यहाँ पे पहला जो काम करना है आपको, यहाँ से चीजें पकड़ना है आपको, ठीक है। इससे पहले जो बालो कल्याण चंद था, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि बालो कल्याण चंद का कंटेम्परेरी यहाँ कौन था, गढ़वाल में कौन था, लेकिन अब हमें बोलना पड़ेगा। गढ़वाल में रुद्रचंद का जो समकालिक शासक था परमार वंश का, गढ़वाल में जो कंटेम्परेरी किंग था किसका, इस रुद्रचंद का, वो था बलभद्र पाल। वो क्या था, बलभद्र शाह। परमार एम्पायर का पहला रूलर जिसके नाम के साथ क्या मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है शाह का। ऐसा नहीं था कि शाह का टाइटल इससे पहले किसी और ने नहीं लिया था, एक और था कल्याणपाल, कल्याण शाह नाम लिया उसने, लेकिन उसने वो टाइटल क्यों लिया और उसके बाद के किंग्स ने वो टाइटल क्यों आपका जो है कंटिन्यू नहीं किया, उसको लेके कोई आंसर नहीं मिलता हमें। लेकिन एक ऐसा रूलर जिसके बाद कंटिन्यूटी में सबने आपका अपने नाम के साथ शाह लगाना स्टार्ट किया, वो कौन था, बलभद्र पाल यानी बलभद्र शाह था। इसके कई सारे नाम है, बलराम शाह भी कहते हैं इसको, ठीक है, बलराम भी कहते हैं इसको, क्योंकि अबुल फजल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आईने अकबरी, है ना, आईने अकबरी में इसका आपका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो आपका रुद्रचंद है, इसका कंटेम्परेरी, इसका समकालिक शासक गढ़वाल में कौन है, गढ़वाल का शासक है बलभद्र पाल या बलभद्र शाह। एक बात, टाइम पीरियड 1568 से लेके आपका 1597 है। तो दिल्ली में अगर मैं देखते हैं तो दिल्ली में हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, हमें पता है कि 1556 से लेके 1605 तक दिल्ली में आपका जो मुगल बादशाह था वो कौन था, अकबर था। तो अकबर का कंटेम्परेरी है, अकबर का समकालिक शासक है। तो अब सबसे बड़ी बात, जब बालो कल्याण चंद की डेथ हुई तो बालो कल्याण की डेथ के बाद ही वाज अ प्रिंस, जो कि माइनर कंडीशन में था। माइनर कंडीशन का मतलब है जो अल्प वयस्क था, जो छोटा था उम्र में। तो इनिशियल फेज में जब ये वर्क स्टार्ट करेगा तो विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, ठीक है, और यहाँ के इनके जो ब्राह्मण्स होते थे, तिवाड़ी ब्राह्मण, ठीक है, तिवाड़ी ब्राह्मण वो थे जो इनके आपके रॉयल प्रीस्ट हुआ करते थे। तो कहते हैं कि रुद्रचंद ने जब अपना टेन्योर 1568 में स्टार्ट किया तो वो किसके पैट्रोनेज में किया था, जो तिवाड़ी ब्राह्मण्स थे, और उसकी जो मदर थी, किसकी, रुद्रचंद की मदर थी, उसके सुपरविजन में स्टार्ट किया। मींस इनिशियल फेज में इसकी गार्जियनशिप कौन ले रहा था, इसकी मदर, और तिवाड़ी आपके जो ब्राह्मण्स थे वो ले रहे थे, डिसीजन लेने का काम वो कर रहे थे। अब आते हैं आगे,
ठीक है, मदर एंड आपका प्रीस्टली क्लास यानी तिवारी। यहां से आओ, आपने नाम सुना होगा हुसैन खान टुकड़िया का, नाम सुना है? कौन था ये? एक मनसबदार था अकबर का, ठीक है, अकबर का आपका मनसबदार था, ठीक है। और ये जो अकबर का मनसबदार है, ठीक है, इसके बारे में अकबर का कमांडर है हुसैन खान टुकड़िया। इसके बारे में कहते हैं कि ही इन्वेडेड कुमाऊं 2 टाइम्स, ठीक है। यानी रुद्रचंद के टेन्योर में अकबर के एक सामंत, अकबर के एक आपका जो है बेसिकली अकबर ने मनसबदार रखे थे ना कई, ठीक है, तो मनसबदार हुसैन खान टुकड़िया ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया था कुमाऊं पे 2 बार, 1569 में और 1575 में। 1569 का जो ये अटैक था, अटैक हमेशा कहां पे होंगे, जो लोअर पार्ट है, यानी कौन सा, तराई का। क्यों? क्योंकि तराई में पैसा ज्यादा था, एग्रीकल्चर ज्यादा था, ग्रेन्स ज्यादा थी, है ना, तो लोगों के पास पैसा भी ज्यादा था। और एग्रीकल्चर उस टाइम तो लूटपाट जो होती थी किसके लिए होती थी, आपका ग्रेन्स को लेके होती थी। तो हुसैन खान टुकड़िया इन्वेडेड एरिया ऑफ तराई, माल परगना, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1569। और यहां पर उसने बहुत बुरी प्लंडरिंग की, बहुत बुरी लूटिंग की, है ना, और वो लूटपाट करने के बाद फिर वापस चला गया। फिर उसने आपका 6 साल के बाद 1575 में फिर अटैक किया, कहां पर, तराई के एरिया में। लेकिन तराई के एरिया में इस बार उसकी सक्सेस पार्शियल सक्सेस थी, यानी आपका कंप्लीट सक्सेस नहीं थी। कहते हैं कि हुसैन खान टुकड़िया बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था यहाँ पर, और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद आपका, आपने अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा, अजमेर के पास इसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हुसैन खान टुकड़िया ने जो अटैक किए, चलो ठीक है, उसने लूटपाट किए, है ना, और लूटपाट करके कुछ पार्ट अकबर को भी दिया होगा, हमने मान लिया। लेकिन ये नाम क्या हुआ, टुकड़िया, क्या नाम है टुकड़िया, ये टुकड़िया क्या हुआ? हुसैन खान टुकड़िया मतलब एक टिपिकल ब्राह्मण, ठीक है, सॉरी मुस्लिम, एक ऐसा टिपिकल मुस्लिम जिसके बारे में कहते हैं कि उसको हिंदुओं से नफरत थी, ठीक है। जब ये कहाँ गया, जब ये लाहौर गया अकबर के कोर्ट में, तो तुम्हें पता होगा कि अकबर के कोर्ट में बहुत सारे हिंदू आपका जो है काम करते थे, है ना, और हिंदुओं ने दाढ़ी भी रखी हुई थी। तो कहते हैं कि हुसैन खान टुकड़िया जब आका लाहौर गया तो उसने कई हिंदुओं को सलाम किया, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वो हिंदू है, ठीक है। जब उसको पता चला कि मैंने हिंदुओं को सलाम कर दिया है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो आपका बहुत इरिटेट हुआ, और अब उसने डिसाइड किया कि उसके किंगडम में जितने भी हिंदू होंगे सबकी दाढ़ियां कटवा देगा। सबकी दाढ़ियां कटवाई, और अब जो उसकी आर्मी में काम करने वाले हिंदूज थे, उन हिंदुओं की जो ड्रेस थी, उन ड्रेस पे उसने आपका एक क्या कर दिया, टैग कर दिया, कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। उसी वजह से नाम पड़ गया हुसैन का टुकड़िया, ठीक है। तो ये हुसैन खान टुकड़िया का अटैक हो गया। रुद्रचंद एक इंपॉर्टेंट किंग है, और ये इंपॉर्टेंट किंग हमें तब दिखता है जब अकबर के ही किसी फ्यूडल को आपका क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है बैटल के लिए। देखो अकबर के साथ लाइमलाइट में आने के लिए, है ना, अकबर को अगर इसको क्या करना है, जज करना है, अकबर को समझना है कि कोई कुमाऊं में राजा है, ठीक है, जो आपका बहुत पावरफुल है, तो कैसे पता चले, वो उसके किसी एक्ट से पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कटेहर का एक नवाब है, ठीक है, और कटेहर का जो नवाब है, उस नवाब ने भी आपका नजर रखी किसके ऊपर, उधम सिंह नगर के तराई के माल परगने के ऊपर। तो कटेहर के नवाब ने जब इसके ऊपर अटैक करने का प्लान किया, तो उस अटैक को रोकने के लिए अब इस रुद्रचंद ने डिप्लोमेसी दिखाई, यानी आपका कूटनीति दिखाई। इस कूटनीति में उसने कहा कि वाई वी आर डूइंग बैटल्स, हम युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, और इन युद्धों को लड़के मिल क्या रहा है हमें, है ना, हम लड़ेंगे आपस में, ठीक है, और लड़ मर के क्या है, हमारे कुछ लोग तुम्हारे मारे जाएंगे, कुछ हमारे मारे जाएंगे, और इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे। आज एक बात बताओ, अमेरिका, इसराइल, ईरान, है ना, और जैसी आपका कंट्रीज आपस में उलझ रही है, तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, तुम देख रहे हो, महंगाई बढ़ रही है। तो युद्धों का हमेशा जो आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका कहीं ना कहीं क्राइसिस होता है ना, कमी होता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो अब देखो ये आपका डिप्लोमेटिक रूलर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ठीक है, हमें अगर बैटल लड़ना भी है किसी एरिया को लेके, तो क्यों ना हम क्या करें, इफ्का का युद्ध करें। इफ्का युद्ध का मतलब है आमने सामने का बैटल, 1 मैन आर्मी या 1 to 1, मतलब एक आदमी से बड़े राजा के साथ, ठीक है, कमांडर के साथ। तो इस इफ्का के बैटल को आपका बेसिकली इसने जब क्या कर दिया, यहाँ पे आपका एक तरह से प्रपोज कर दिया, तो कटेहर के नवाब को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, और कटेहर के नवाब को डिफीट दी थी इफ्का के बैटल में, आमने सामने के युद्ध में। और उस आमने सामने के युद्ध में जब इफ्का के बैटल में आपका कटेहर के नवाब को डिफीट मिली, तो उस डिफीट का पता किसको चला, अकबर को चला। यही रीजन था कि अकबर के सामने आपका जाएगा, फिर अकबर के कोर्ट में जाएगा, फिर अकबर से आपका फ्रेंडशिप होगी, अकबर की वजह से फिर आपका जो है कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि फ्यूचर में अकबर के जो सामंत होंगे, अकबर के जो फ्यूडल्स होंगे, वो उधम सिंह नगर को यानी माल परगने को क्या नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यहीं से आपका जो है कहीं ना कहीं टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया आपका 1587 से लेके 1597 का, ठीक है, किसके आपका कहीं ना कहीं सुपरविजन है, अकबर के सुपरविजन में।
दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो कहते हैं कि अकबर के साथ इसके फ्रेंडली रिलेशन कूटनीतिक थे, ठीक है, डिप्लोमेटिक थे। यहीं से पता चलता है कि नागौर का एक बैटल हुआ था अकबर का, ठीक है, उस बैटल में रुद्रचंद ने नागौर में अकबर को सपोर्ट देने का काम किया था, मुगल आर्मी को सपोर्ट देने का काम किया था। यही तो रीजन था कि अकबर के साथ आया। तो ये तो इसके वो काम है। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हो कि जब अकबर के कोर्ट में जा रहा है तो फ्री हैंड नहीं जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा था गरुड़ ज्ञानचंद गया था, वो भी गिफ्ट लेके गया था, है ना। हमारा जो पहाड़ी एरिया था, हिली एरिया था, इस हिली एरिया में हमारे पास क्या होता था, तिब्बतन याक होते थे, है ना। हमारे पास मस्क डियर होते थे, कस्तूरी मृग, हमारे पास हॉर्सेस होते थे। अकबर के पास जा रहा है, गिफ्ट दे रहा है अकबर को, और कई सारे आपके जो है प्रीशियस स्टोन्स दे रहा है ना, कई तरह के आपका बेसिकली ज्वेलरीज दे रहा है। अकबर खुश हो रहा है और अकबर उसको आपका क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि किस एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा, माल परगने को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये आपकी इसकी डिप्लोमेटिक स्किल है, ठीक है। तो ये आपका जो है अकबर ने क्या दे दिया, एज अ खिल्लत दे दिया, एज अ गिफ्ट दे दिया कि अब इससे टैक्स भी नहीं पड़ेगा। हो गया। अब यहां से और आ गया, रुद्रचंद एक ऐसा रूलर जिसका एक बहुत फेमस कमांडर था जिसका नाम था पुरुषपंत, कई जगह इसको लिखा होगा पुरखुपंत, ठीक है, पुरुषपंत पुरखुपंत। अब ये जो पुरुषपंत है पुरखुपंत है, एक्चुअली इसका भी कमांडर नहीं था। पुरुषपंत पुरखुपंत जो ये आपका पर्सन था, ही वाज फ्रॉम सीरी। हरिमल का नाम पड़ा था पीछे, हरिमल का कमांडर था ये। तो अब इसका जो आपका पीछे जो किंग आया था, कौन आया था, बालो कल्याण चंद था। बालो कल्याण चंद ने सीरी को कैप्चर कर लिया था पूरा, नहीं कर पाया था, मैंने कहा था पार्शियली किया था। अब ही वाज द रूलर जिसने सीरी को पूरी तरह से कैप्चर किया, और सीरी को कैप्चर करने के बाद उसने पुरुषपंत को अपने साथ लेके आया, और पुरुषपंत को अपने साथ लेके आने के बाद पुरुषपंत को अपना कमांडर का पोजीशन आपका क्या किया, ऑफर किया, और पुरुषपंत को अपना कमांडर बनाया। बहुत पावरफुल कमांडर था, और इस पुरुषपंत की हेल्प से फिर उसने आपके पिथौरागढ़ के कई एरियाज में डोटीज को डिफीट देने का काम किया। यहीं से फिर गढ़वाल की तरफ एक्सपेंशन होगा, और गढ़वाल की तरफ एक्सपेंशन होने का मतलब है अब ये जो रुद्रचंद का कमांडर है जिसका नाम मैंने क्या बताया, पुरुषपंत या पुरखुपंत, इस पुरखुपंत ने प्लान किया कि वो गढ़वाल की पिंडर रिवर वैली को अटैक करेगा, ठीक है। तो पिंडर रिवर वैली पे जब अटैक हुआ तो पिंडर रिवर वैली पे उसने लगभग 3 अटैक किए हैं, है ना। 1580 से लेके 82 के बीच में 3 बैटल हुए, और 3 में से 2 बैटल्स में शुरुआती जो बैटल्स थे उसमें पुरुषपंत की विक्ट्री हुई है। पिंडर रिवर वैली का एरिया आपको पता होगा, जहां पे नंदा देवी का आपका बेसिकली मंदिर भी है, आपने नाम सुना होगा कुलसारी, आपने नाम सुना होगा ग्वालदम, ये सारे एरिया में प्लंडरिंग हुई, इन सारे एरियाज में लूट हुई, और इस लूट में रुद्रचंद के इस कमांडर पुरुषपंत ने बहुत बड़ा आपका जो है क्या दिखाया, वेल्लोर दिखाया, बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया। गढ़वाल का किंग कौन था, बलभद्र शाह, ही वाज डिफीटेड। गढ़वाल का किंग बलभद्र शाह की डिफीट हो गई। लेकिन रुद्रचंद का जो ये कमांडर है, इसकी जो विक्ट्री हो रही है, और वो भी आपका कहां पे, गढ़वाल के गढ़ पे, वो कैसे हो रही है, इसके पीछे रीजन आपका हमारे पास एक प्लेस था, ठीक है, जिस प्लेस का नाम मैं आपको बता देता हूं। गरुड़ का नाम सुना है, कहां है गरुड़, ठीक है। ये जो गरुड़ है, इस गरुड़ में आपका कत्यूरी आपका एक ग्रुप था, और कत्यूरी ग्रुप का एक राजा था जिसका नाम था सुखाल देव, सुखाल देव कत्यूरी। और इसी सुखाल देव कत्यूरी का एक और कमांडर था जिसका नाम था रातू, रातू बोहरा, कई जगह उसको बोरा भी लिखा है, रातू बोहरा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपका कि गरुड़ जो एरिया था, ठीक है, जहां पे कत्यूरी किंग क्या था, सुखालदेव कत्यूरी रूल कर रहा था, इसका कमांडर कौन था, रातू बोहरा था। और ये जो कत्यूरी रूलर था, ये किसका फ्यूडल था, एक तरह से ये रुद्रचंद का फ्यूडल था, ये रुद्रचंद को टैक्स देने का काम करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि गढ़वाल पे जो अटैक हो रहे थे, गढ़वाल पे अटैक होते हुए हमें कहां से जाना पड़ता था, गरुड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था। यानी चंद जब गढ़वाल पे अटैक कर रहे थे तो गरुड़ को क्रॉस करते हुए जा रहे थे बागेश्वर। तो गरुड़ बागेश्वर को जब वो क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो यहाँ पर कौन था जो चंद डायनेस्टी को क्या दे रहा था, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा था, वो रातू बोहरा और सुखालदेव कत्यूरी था। अब सीधी सी बात है, अब बैटल ऐसे थोड़ी होते थे कि ऊपर से जो है आपके, मैंने कहा ना कि हम जैसे बालाकोट पे गए अटैक करके आ गए, ये तो बैटल आपका घोड़ों से होते थे, है ना, महीनों तक बैटल चलते थे। तो महीनों तक बैटल चलते थे। अब ये थोड़ी है कि पीछे इंडियन सिलेंडर लटका दिया और उसके बाद जो है जहां पे मन किया खाना खा लिया, खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, तो उसके लिए आपका पूरा फूड का मेडिकल सपोर्ट मिल रहा था, वो सुखालदेव कत्यूरी के कहां से मिल रहा था, गरुड़ से मिल रहा था। यही रीजन था कि ये जो हमारे पास पुरुषपंथ था, इस पुरुषपंथ की 2 विक्ट्री हो गई, किसकी वजह से, इस सुखालदेव कत्यूरी की वजह से। लेकिन जो थर्ड बैटल हुआ
उस थर्ड बैटल में इस रुद्रचंद के अगेंस्ट लॉबिंग हो गई और सुखादेव कत्यूरी ने किसको सपोर्ट दे दिया, बलभद्र शाह को सपोर्ट दे दिया। ठीक है, रातू बोरा और सुखादेव कत्यूरी ने जब बलभद्र शाह को सपोर्ट दे दिया, गढ़वाल के किंग को सपोर्ट दे दिया, तो गढ़वाल के किंग को सपोर्ट देने की वजह से फिर क्या हुआ, अब फूड सप्लाई बंद हो गई। जब फूड सप्लाई बंद हो गई तो चंद डायनेस्टी के जो आपके क्या थे, ये बैटेलियंस थे, इनको फूड नहीं मिल पाया, है ना, इनको हेल्प नहीं मिल पाई, इनको मेडिकल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अब बलभद्र शाह ने किसको आपका डिफीट दे दी, पुरुषपंत को डिफीट दे दी, यानी रुद्रचंद को डिफीट दे दी। यहां तक कि बधानगढ़ी का जो बैटल हुआ, उस बधानगढ़ी के बैटल में रुद्रचंद की डेथ हो गई, कहां पर, ग्वालदम के पास। ठीक है, तो अ फेमस कमांडर ऑफ रुद्रचंद वाज मर्डर्ड इन द एरिया ऑफ ग्वालदम। ठीक है, किस बैटल में, बैटल ऑफ बधानगढ़ी में। ये आपको ध्यान रखना, ये देख लो, तुमने पुराने पेपर देखे होंगे, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि रुद्रचंद का कौन सा महान कमांडर था जो बधानगढ़ी के युद्ध में मारा गया था, वो कौन था, ये था। ठीक है, अब बच्चों यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आप पे एक पार्ट पे यहाँ पे लिखा है आपका ब्राह्मण, आपका जो है हमारे पास टोली, चौथानी ब्राह्मण टोली। चौथानी ब्राह्मण टोली का मतलब है ब्राह्मणों का एक ग्रुप है। ठीक है, यानी 4 ब्राह्मण जातियां हैं और 4 ब्राह्मण जातियों का एक ग्रुप होगा। अगर मैं गढ़वाल में देखता हूं तो गढ़वाल में इस टाइम तक आपका कौन आ चुका था, गढ़वाल में इस टाइम तक अजयपाल आ चुका था। और अजयपाल एक ऐसा रूलर था जिसके बारे में कहते हैं कि इसने गढ़वाल में एक कस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम था सरोला ब्राह्मण कस्टम। सरोला ब्राह्मण सभा भी बनाई, सरोला ब्राह्मण आपका प्रथा चलाई थी। सरोला ब्राह्मण प्रथा में क्या था, सरोला ब्राह्मण प्रथा में उसने, अजयपाल ने, गढ़वाल का जो किंग था, उसने 12 गांव के ब्राह्मण थे, कहाँ के, पौड़ी के, उनको सरोला ब्राह्मण का मीन्स पौड़ी के 12 गांव के 12 स्थानों के 12 थानों के जो आपके ब्राह्मण थे, वो जो फूड बनाएंगे वो फूड एक्सेप्टेबल था सारी कम्युनिटीज के लिए। आपने गांव में देखा होगा, है ना, जब शादियां होती है तो पंगत में जब खाना चलता है तो उसमें सरोला ब्राह्मण जब किचन में घुसता है तो कोई आउटसाइडर नहीं जा सकता वहां पे, वही खाना बनाता है, वही खाना परोसने का काम भी करता है। पंगत लगती है, पंगत में जब सब खाना खा लाते हैं तो पंगत भी एक साथ टूटती है। तो वो स्टार्ट किया था अजयपाल ने। तो अजयपाल की तरह ही इसने आपका क्या कर दिया, चौथानी ब्राह्मण टोली बना दी। आपने सेमल्टिया का नाम सुना होगा, आपने तिवाड़ी का नाम सुना होगा, आपने पांडे का नाम सुना होगा। ठीक है, और एक और थी, मैं नाम भूल गया हूँ कास्ट का। ठीक है, तो ये आपका चौथानी ब्राह्मण टोली बना दी, है ना। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कोविड के टाइम पे मोदी जी ने क्या बनाई थी, आपसे थालियां बजवाई थी, इसने भी थालियां बजवाई। लेकिन इसने जो थालियां बजाई वो किस लिए की, आज मौसम खराब है ना, तो कई जगह आपका जो है कहीं ना कहीं जो हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, जो हमारे पास क्या है, मौसम विभाग है, उसने आपका इंडिकेशन दिए हैं कि कई जगह हेल स्टोन पड़ सकते हैं, यहाँ तो नहीं लेकिन पहाड़ों पे, यानी आपका क्या कर सकते हैं, ओले गिर सकते हैं। तो ये आपका जो बंदा है जिसको मैं रुद्रचंद कहता हूँ, इसने आपका ब्राह्मणों का एक ग्रुप ऐसा बना दिया जो क्या करता था, मौसम खराब होने पर अलर्ट के लिए आपका थालियां बजाता था कि हेल स्टोन गिरने वाले हैं या तूफान आने वाला है। ऐसे कई सारे काम किए। अब इस रुद्रचंद की अगर हम बात करें, चलो ये तो आपका ये काम थे, लेकिन रुद्रचंद के बारे में कहते हैं कि रुद्रचंद एक बहुत बड़ा जीनियस भी था, एक ऐसा रूलर जिसको संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज था। ठीक है, और संस्कृत का नॉलेज होने के साथ ही वाज द रूलर ऑफ चंद डायनेस्टी, जिसने संस्कृत को प्रमोट किया। और संस्कृत को प्रमोट करने के लिए अपनी जो आपका क्या थी, जो आपका किंगडम था, उस किंगडम की जो यूथ थी, उस यूथ को उसने आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कहां भेजा, कश्मीर और काशी भेजा। कश्मीर और काशी क्यों भेजा, ताकि वो वहां से संस्कृत की एजुकेशन ले सके। अब मैंने कहा कि संस्कृत की एजुकेशन ले सके, तो जैसे मैं पूछ रहा हूं भाई क्यों लूं मैं संस्कृत की एजुकेशन, तो उससे भी पूछा होगा लोगों ने, तो उसने कहा कि उनको क्या मिलेगा, उसको आपका एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब्स मिलेंगे। तो सोचो कि यूथ को अपने खर्चे पर कहां भेज रहा है, काशी और कश्मीर भेज रहा है, संस्कृत सीखने के लिए भेज रहा है। खुद संस्कृत का बहुत बड़ा आपका विद्वान था, 4 बुक्स लिखी है इसने संस्कृत की। बता सकते हो कौन कौन सी बुक्स है, और ये एग्जाम में पूछी किताब है, धर्म निर्णय, ठीक है, और त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, ययाति चरित्रम, उषारा गोदया, शयन शास्त्र। ये 4 किताबें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि चंद रूलर जिसने आपका एजुकेशन को आपका प्रमोट किया, पहला रूलर, दूसरा आपका त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, नेक्स्ट आपका शयन शास्त्र, ययाति चरित्रम और उषारा गोदया। ठीक है, ये आपका बुक्स लिखी। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय बेसिकली एक ऐसी बुक थी जो कास्टिज्म को प्रमोट कर रही है, खासकर ब्राह्मण्स को आपका प्रमोट करने का काम कर रही है, ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर बताया त्रैवर्णिक धर्म निर्णय में। ठीक है, यहां से अगर मैं आगे आता हूं तो मल्ला महल को आपका इसने डेवलप करने का काम किया। एक्चुअली कई बुक्स में मल्ला महल को लिख के लिखा होता है कि बालो कल्याण चंद ने उसको डेवलप किया था, वो गलत लिखा है। ठीक है, मल्ला महल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रुद्रचंद। ठीक है, और फिर मल्ला महल जब एस्टैब्लिश कर लिया तो डेफिनेटली अब नैल पोखर का किला किसने बनाया था, लाल मंडी का किला किसने बनाया था, बालो कल्याण चंद ने, उसने पर्सन ने।
किसने? रुद्रचंद ने नैलपोखर का किला छोड़ दिया, लाल मंडी का फोर्ट छोड़ दिया और वो आपका कहाँ पहुंच गया? वो आपका मल्ला महल में पहुंच गया। आपने एक राइटर का नाम सुना होगा, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, चारण के नाम से फेमस है। ही वॉज द पर्सन जिसने इसके लिए आपका हर्ष शिलादित्य आपका नाम दिया, है ना, हर्षवर्धन की तरह आपका जो है एक पावरफुल आपका रूलर का इसको नाम दिया, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये हमारे पास केदारेश्वर टेम्पल का जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन जब कोविड में मैंने कहा हम लोग घरों में पैक हो रखे थे, तो उस टाइम एएसआई की टीम को 1558 का 2020 में 1558 का एक क्या मिला है? एक कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें इस रुद्रचंद के बारे में बताया जाता है कि रुद्रचंद ने केदारेश्वर मंदिर के लिए आपका जो डोनेशन आपका दी थी लैंड में, मतलब डोनेशन में आपका क्या करती? लैंड आपका गिफ्ट में की थी। ये आपको ध्यान में रख लेना। ये हमारे पास रुद्रचंद था और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था। आज के लिए यहाँ पे इसको इतना रखो, फिर पहले लिखते हैं, फिर बात करते हैं।